हितियान वापस आते ही मो के ऊपर पूरा लीन हो गया और कहता है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। हितियान काफी देर तक ऐसे ही रहा तो मो से पूछता है कि हे क्या तुम ठीक तो हो। हितियान कहता है कि मैं अब ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं अब सोने वाला हूँ। वो अपना सारा वजन मुंह पे डाल देता है तो मुंह उसे थका देता हुआ कहता है कि हे सीधे खड़े रहो। वो ऊपर उसे अपने घर ले गया। जानी दरवाजा खोलता है और वो हितियान को देख खुश हो गया और वो हर बार की तरह ही उसे बातें करने लगा। वो जोर जोर से उसे कहने लगा कि तुम वापस आ गए और हमें पता भी नहीं चला, क्या तुमने वहाँ पे मजा किया? आओ अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। वो गुस्से से मन में सोचता है कि ये तो मेरा घर है ना। हितियान जानी की ओर देख के कहता है कि थोड़ी देर चुप रहो और वो मो के साथ उसके रूम में चला गया। जानी कहता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो सैड होने के साथ साथ सुपर कूल भी दिख रहा है। आखिर कुछ तो हुआ ही है। वो हितियान के लिए बेड क्लीन कर रहा था और उसे रियलाइज हुआ कि मैं उसे मेरे बेड पर क्यों सोने दूंगा, और ऊपर से ये तो एकदम ही नई वाली चादर है। तो फिर वो हितियान से कहता है कि तुम सोफा पे जाके सो जाओ, मुझे डर है कि तुम्हारे बॉडी ऑर्डर की स्मेल फिर मेरे बेड से आने लगेगी। लेकिन उसे झटका लगा क्योंकि हितियान अपना टी शर्ट निकालने लगा था। वो परेशान हो गया कि हे ये तुम क्या करे हो। हितियान अपना पैंट भी निकालने लगा और कहता है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। वो चिल्लाता है कि हे अपने कपड़े मत उतारो, वापस पहनो इसे। लेकिन हितियान ने अपने कपड़े निकाल दिए और कहा कि ज्यादा शोर मत करो। उसने मो को उल्टा पुश किया और कहा कि सुना ना तुमने, ज्यादा शोर मत करना, और वो मो के ऊपर ही सो गया। मो को काफी देर बाद रियलाइज हुआ कि हितियान सो गया है तो फिर वो जैसे तैसे करके उसके नीचे से बाहर निकला। वो अपने कपड़े ठीक करता है और सोचता है कि उसने मेरा बेड ले लिया, फिर भी वो मेरी और इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा था। नहीं रुको, मैं एक मैन हूँ तो फिर आखिर मुझे किससे डरने की जरूरत है। हाँ, जब हितियान जाग रहा था तब तो तुम डर रहे थे, तब तुम्हारा मर्दानापन कहाँ चला गया। अब हितियान सो गया है तो तुम सोच रहे हो कि मैं एक मैन हूँ, मुझे डरने की क्या जरूरत है। वो हितियान के पास गया, उसके हाथ पे पिंच करने लगा। उसे पता चल गया कि अच्छा ठीक है, पिंच करने से वो जाग नहीं रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, ये अच्छी बात है। उसने हितियान का फेस सीधा किया और उसके फेस पर अपना पैर रखा कि रिवॉर्ड में मैं तुम्हें मेरा फुटप्रिंट दे रहा हूँ। लेकिन हितियान ने अपनी आंखें खोली। यहाँ बाहर जानी फ्रिज में से सेब लेके खाने लगा था और कह रहा था कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, तुम लाल को जाके बताओ कि वो मेरे लिए कुछ खाना बनाए। और ज़ेंशी उसे कहता है कि तुम ऐसे किसी के घर की चीजें इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तभी उन दोनों ने एक जोर की आवाज सुनी। वो अपने रूम से बाहर आया और वो दीवार के सहारे दूसरी ओर चला गया। लेकिन ज़ेंशी और जानी को वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगा। उसकी सांस इतनी ज्यादा तेज थी, वो बहुत ज्यादा कांप रहा था और उसके कपड़े भी इतने ज्यादा अनकेम्प्ड थे, तो इसका मतलब अंदर कुछ तो हुआ ही होगा। वो बाथरूम में जाके बैठ गया। उसके मेन पार्ट पे ही उसे दर्द हो रहा था। वो दर्द भरी आवाज में बोलता है कि मैं बाद में उसके बॉस को पूरा क्रश कर डालूंगा। तो फिर उसे सीधा सीधा बाहर आ जाना चाहिए था। हितियान के फेस पर उसे फुटप्रिंट वाला रिवॉर्ड देने की क्या जरूरत थी। देखा हितियान ने उसके बदले में उसे कितना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया।